नमस्कार, प्रणाम साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, चूंकि बनारसी कॉमेडी चैनल कॉमेडी के लिए बना हुआ था, परंतु कुछ कारणों की वजह से मेरे जो कलाकार थे, वो अब कॉमेडी करना बंद कर दिए हैं। जिसकी वजह से मुझे अब अपने चैनल पर कुछ न कुछ तो वीडियो डालना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि बनारसी कॉमेडी की जगह अब मैं आपको बनारसी खबर के बारे में बताया करूंगा। समय का तकाजा है दोस्तों, आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि जिस सोच के साथ मैं इस रास्ते पे चला था, वो रास्ता बीच में ही कट आउट हो गया, जिसकी वजह से कॉमेडी हमको बंद करना पड़ा। तो दोस्तों, बनारसी कॉमेडी ना सही, बनारसी समाचार ही सही। इसी चीज को आगे ले जाने के लिए, अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए मैंने सोचा कि अब मैं आपको बनारसी समाचार के बारे में आपको बताता चलूंगा। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए आइए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की कौन कौन सी बहुत ही बेहतरीन खबर है बनारस के बारे में। तो मैं पेपर खोलने जा रहा हूं और यहीं से आपको खबर बताया करूंगा कि कौन कौन से आज बनारस में बहुत टॉप खबर है। तो दोस्तों, सीबीआई के रडार पर 10 माह से थे रेलवे के वरिष्ठ अभियंता। जी हां दोस्तों, सोचिए, सीबीआई के रडार पर थे। ये क्या क्या घपलेबाजी कर रहे हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में बताने जा रहा हूं। सीबीआई के रडार पर वरिष्ठ मंडल अभियंता समन्वय राकेश रंजन 10 माह से सीबीआई के रडार पर थे। सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन टीम इनके ही जूनियर अफसर को 2 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई थी। सोचिए दोस्तों, इतनी नौकरी में इतना पैसा है, इसके बाद भी लोग घूस लेते हैं, समझ नहीं आता है। 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए सैलरी है। अरे कितना कमाओगे, कितना खाओगे यार, समझ में नहीं आता। घूस लेना जरूरी है क्या? लो, अब गए जेल, नाम भी खराब हुआ, इज्जत भी खराब हुआ और कैरियर भी खराब हुआ। उससे बड़ा खराब हुआ दोस्तों आपके बच्चों का कैरियर। आपके बच्चे क्या मुंह दिखाएंगे समाज को कि फलाने के पिताजी घूस लेते हुए गिरफ्तार। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। राकेश उस समय पुख्ता प्रमाण के अभाव में बच गए थे। रेल सूत्रों के मुताबिक अब की कार्रवाई के पीछे वाराणसी सिटी स्टेशन के पास बन रहे अंडरपास के भुगतान का मामला अहम है। इसलिए ठेकेदार पहले ठेका पाने के लिए निर्धारित राशि के नीचे की धनराशि भरकर निविदा ले लेते थे। जब काम शुरू होता है तो अधिकारियों के जेब भरने के रास्ते खुल जाते हैं। सोचिए कितनी गलत बात है। क्या खाक काम होगा जब सारे पैसे घूस में ही चले जाएंगे? क्योंकि बिना टेंडर में गुणवत्ता का ध्यान रख पाना ठेकेदार के लिए मुश्किल होता है। भाई सारा पैसा दे ही देगा तो कहां से काम करेगा वो? वही 2 नंबर का सीमेंट लाएगा, 2 नंबर का सरिया लाएगा। जो वही बाद में पुल गिरेगी तो आदमी कहेंगे कि बनारस के पुल बहुत ऐसे ही होते हैं, यूपी में पुल ऐसे ही बनते हैं। भाई सारे अधिकारी ही बंदरबाट कर लेंगे तो कहां से अच्छे पुल बनेंगे, कहां से निर्माण अच्छे होंगे? 4 साल से जमे थे, 3 साल का होता था टेन्योर। वरिष्ठ मंडल अभियंता निर्माण समन्वय राकेश रंजन बनारस रेल मंडल में करीब 4 साल से थे। अमूमन इस पद के लिए 2 साल या अधिकतम 3 वर्ष की अवधि निर्धारित होती है। कुछ दिन पहले उनका तबादला रेल विकास निगम लिमिटेड पटना हुआ था, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं किए थे। एंट्री नहीं मिली तो बेटी ने डायल किया 112। जी हाँ दोस्तों, सीबीआई सोमवार रात में 9 बजे तक राजेश रंजन के लहरतारा के रेलवे ऑफिसर्स कॉलोनी स्थित सरकारी बंगला नंबर 3 पर पहुंची तो सबकी एंट्री रोक दी गई। उनकी बेटी पहुंची तो एंट्री नहीं मिलने पर उसने पहले डायल 112 पर फोन किया, फिर आरपीएफ की मदद लेनी चाहिए। दोनों ही सूचना एजेंसियां पहुंची, लेकिन सीबीआई की एंट्री जान बैरंग होली। 5 घंटे पूछताछ के बाद सीबीआई ने उन्हें दूसरे दिन मंगलवार को लखनऊ बुलाया था, जहां पूछताछ के बाद सीबीआई ने उन्हें छोड़ दिया।
दोस्तों ये घुसखोरी का आलम कब खत्म होगा, ये भ्रष्टाचार कब खत्म होगा, समझ में नहीं आता। आइए दूसरी खबर पे चलते हैं। पीएम मोदी अगस्त के पहले सप्ताह में करेंगे सोवा रिगपा मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण। जी हां दोस्तों, संस्कृत सचिव पहुंचे केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान, तैयारी के लिए दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, तिब्बती संस्थान में एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है जो कि आयुर्वेदिक है। इसका लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी अगस्त के पहले सप्ताह में, जिसके लिए बहुत तेजी से चहल पहल वहां पे शुरू हो चुकी है, सारी तैयारियां हो रही हैं। आज के दिन मतलब आज 17 तारीख को यहाँ पे सीएम भी आने वाले हैं, मतलब योगी आदित्यनाथ भी आने वाले हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं दोस्तों। नगर निगम को मिले 43 ट्रैक्टर ट्राली व डीपी कंटेनर, बहुत बड़ी बात है, नगर निगम के लिए बहुत अच्छी बात है। सफाई सुपरवाइजर का वेतन रोका, जांच के आदेश। ये तो गलत बात है दोस्तों, 8,000 रुपए मिलते हैं, वो भी अपने वेतन रोक दिया। ठीक है, आप जांच करते रहिए, कार्रवाई करिए और उसके बाद दोषी पाते हैं तो उनको नौकरी मुक्त करिए। सफाई कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने सफाई सुपरवाइजर सुधीर का वेतन अगले आदेश तक के लिए रोक दिया है। नगर आयुक्त ने बुधवार को ताज होटल में अंधा पुल तक निरीक्षण किया। इस दौरान डिवाइडरों के दोनों ओर के नालियों में प्लास्टिक, ग्लास, पॉलिथीन सहित अन्य कचरा फैला हुआ था, जिससे पूरा मार्ग गंदा नजर आ रहा था। सफाई में लापरवाही की गंभीरता को लेते हुए नगर आयुक्त ने राजा बाजार वार्ड के सफाई सुपरवाइजर के खिलाफ जांच शुरू करने के निर्देश दिए। दोस्तों ये तो गलत बात है, आप जनता के ऊपर नियम कानून नहीं लगा रहे हैं कि आप रोड पे कचरा क्यों फेंक रहे हैं, उल्टा सुपरवाइजर को चाप रहे हैं, वो तो बेचारा दिन रात काम कर रहा है। ये तो गलत बात है। आइए दूसरी खबर पे चलते हैं। तो दोस्तों 5 दिन बाद भी नहीं मिली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले दीनदयाल कबीर चौराहा हॉस्पिटल में एक डिलीवरी हुई थी, उसमें नवजात शिशु की मृत्यु हो गई थी, जिसमें परिजनों ने आरोप लगाया था कि डॉक्टरों के ब्लेड की वजह से उसके सर में कट लग गया और उसकी बच्चे की जान चली गई थी, जिसका पोस्टमार्टम होना था। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिली। सोचिए 5 दिन हो गए, कितनी गलत बात है। आइए दूसरी खबर तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं बनारस में और क्या नया है। दोस्तों जाम बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों उपाय अपनाए गए। मतलब बनारस का एक हिस्सा है, सुबह बनारस, शाम बनारस, जब देखो तब जाम बनारस। तो ट्रैफिक नियमों के अनुसार जितने भी नियम अपनाए गए, नए-नए अधिकारी आए, अपने-अपने ट्रिक दिए, अपने-अपने नियम कानून अपनाए, परंतु सारे नियम धराशायी। बनारस की जनता इतनी नासमझ है कि किस तरफ से चलना है, किस तरफ से नहीं चलना है, उसको समझ नहीं पा रही है। और बेतरकीब मतलब ऑटो वाले, टोटो वाले, खास करके फोर व्हीलर वाले अंड का बंड चलते हैं, कहीं भी घुस जाते हैं, कहीं भी दाएं बाएं गाड़ी खड़ा कर देंगे। उनको नहीं पता होता है कि नियम कानून क्या होता है। तो दोस्तों लंका चौराहे पर जोखिम में जान, हर समय जान की चपेट में रहता है शहर का महत्वपूर्ण स्थान। इतना महत्वपूर्ण शहर लंका है जहां पे नॉन स्टॉप एम्बुलेंस आते हैं, मरीज लेकर आते हैं, उनकी जान खतरे में होती है। ये जाम लगने की वजह से कितनी जानों को हाथ धोना पड़ता है, कितने मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। पंचायत मतदाता सूची की पुनरीक्षण कल से होगा दोस्तों। अगर पंचायत चुनाव हो रहे हैं तो उसका जो मतदाता का सूची है, उसकी पुनरीक्षण सूची कल से तैयार होने लगेगी और उस पर जांच शुरू हो जाएगी। सुबह बनाई व्यवस्था शाम तक हो गई बेपटरी। सोचिए दोस्तों, पांडेपुर चौराहा है, वहां पे सारे दुकानदार अतिक्रमण किए हुए हैं अपने दुकान के सामने। पुलिस फोर्स दल बल के साथ पहुंची, साफ भी कराया और जैसे ही गए वैसे ही इधर उधर गए और इधर चालू फिर दोबारा। तो ये सब व्यवस्थाएं बनारस की हैं। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बनारस के लोग सुधरने वाले नहीं हैं। एक से एक अधिकारी आए, एक से एक नेता पड़ता आए, मगर बनारस को नहीं सुधार पाए। 12 वर्ष से बंद सहकारी समिति, सक्रिय किसानों में बटी यूरिया। तो दोस्तों यूरिया बढ़ रही है क्योंकि खेती बहुत तेजी से हो रही है, धान की रोपाई चल रही है, तो यूरिया की बहुत जबरदस्त मांग होने वाली है आने वाले समय में। अरे बाप रे, ये देखिए बहुत खतरनाक खबर। बकाया रुपए मांगने पर चाकू से हमला, 2 पर केस। अपना पैसा मत मांगिए किसी से, नहीं आपके ऊपर हमला हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये बनारस का फिसूल है कि गिलट बाजार क्षेत्र में 2,500 रुपए बकाया मांगने गए सब्जी विक्रेता व उसके भाई को दबंगों ने चाकू से हमला करके घायल कर दिया। शिवपुर पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर 2 हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज शुरू कर दी है। बाप रे बाप, कितना खतरनाक काम है। अपना पैसा किसी से मत मांगिए दोस्तों, अन्यथा जान की बाजी आप लगाएंगे अगर अपना पैसा मांगेंगे। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या खबर है। फर्जी क्यूआर कोड के साथ पकड़े गए 3 ई रिक्शा
बाप रे बाप, बताइए फर्जी कोड चला रहे हैं। फर्जी क्यूआर कोड के साथ 2 रिक्शा को एसपी ट्रैफिक सोमवार ने पकड़ा। दोनों को सीज करके चालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लालपुर पांडेपुर थाना निरीक्षक को एसपी अनुसार जांच के दौरान ई रिक्शा पर लगाए गए क्यूआर कोड की जांच कराई गई थी। इसी दौरान कैंट व सिगरा क्षेत्र में 2 ई रिक्शा पकड़े गए। इन पर लगाए गए क्यूआर कोड फर्जी निकले। ई रिक्शा यूपी 65 पीटी 1426 के लगाया गया क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद लगाया गया था। इसी तरह एक ई रिक्शा लालपुर पांडेपुर में पकड़ा गया, इसका भी क्यूआर कोड फर्जी पाया गया। दोस्तों, जब सोचिए कि अगर आपका नियम तय कर दिया गया है कि आपको पांडेपुर से पाड़िया रोड पे चलना है, तो इसमें फर्जी वाला क्या करना है? आप जिस तरीके से सरकार ने नियम बनाया उस हिसाब से कमाइए। नहीं कमाता, अगर कमाई नहीं है तो धंधा बंद कर दीजिए। कैसे कैसे लोग हैं। आइए अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो भैया 100 जिलों में लागू होगी पीएम धन धान्य कृषि योजना। 24,000 करोड़ होंगे खर्च। केंद्रीय मंत्री ने कैबिनेट देश भर में 170 करोड़ किसान होंगे लाभान्वित। बड़ी बात है दोस्तों, किसानों के लिए कुछ काम किया जा रहा है, परंतु वो नाकाफी है। आइए देखते हैं नई खबर क्या है। दोस्तों, राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के 1,500 पदों पर होगी भर्ती। बहुत खुशखबरी की बात है दोस्तों। जो लोग एमए बीए बीएससी किए हुए हैं उनके लिए अब तैयारियां शुरू कर दीजिए। 1,500 प्रवक्ताओं की भर्ती करने जा रही है। आइए अब देखते हैं नई खबर क्या है। अकबर क्रूर होते हुए भी सहिष्णु, औरंगजेब निर्दयी। अब दोस्तों, एनसीईआरटी की जो किताब है कक्षा 8वीं की, उसमें सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक में मुगल काल के नए सिरे से समीक्षा की और उसमें मुगलों की क्रूरता को भी पढ़ेंगे बच्चे। एनईपी के तहत तैयार पुस्तक में 30,000 हिंदुओं के नरसंहार का भी जिक्र है। औरंगजेब को हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाला बताया गया। मतलब अकबर जो है कि क्रूर तो था ही, परंतु वो सबके ऊपर दया भी करता था, इस किताब का कहना है। और जो औरंगजेब था वो बहुत क्रूर शासक था। वो बहुत ज्यादा मंदिरों को तोड़ के तहस नहस करता था। बताइए क्या क्या खबर है। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं बनारस में क्या है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगेगा अब हमको तो नहीं पता है, आप देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा तो बताइएगा। रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को पुनर्वास की रूपरेखा बनाने में जुटा नगर निगम। वाह रे भैया वाह। कई सालों से हम सुनते चले आ रहे हैं कि जो रोड के किनारे रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारी करते हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी। और अभी कई सालों से 20 सालों से मैं यही जब से जानकार हुआ हूं तब से देख रहा हूं रेहड़ी पटरी चल रहा है और अभी तक 20 सालों से इनकी कोई व्यवस्था सरकार के पास, नगर निगम के पास नहीं है। ठीक है भाई, करिए, देखते हैं कब तक आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आगे हम चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आज चंदौली व बनारस में। देखिए बहुत बड़ी बात है, आज पूरा बनारस जाम रहेगा। क्योंकि सुबह से बरसात भी हो रही है, तो योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, दर्शन पूजन करेंगे, उसके बाद तिब्बती संस्थान जाएंगे, क्योंकि अगस्त में उसी मेडिकल कॉलेज, जैसा मैंने अभी पहले खबर में बताया था, मेडिकल कॉलेज का उनको उद्घाटन करना है। भैया बाइक से जा रहे 2 सगे भाइयों के ऊपर गिरी दीवार, मौत भी हो गई। दोस्तों, बहुत बुरी खबर है ये, किसी परिवार के लिए आपदा की खबर है ये, बहुत गलत बात है। जो भी, आइए देखते हैं इसमें क्या मामला है। चोलापुर के भेठौली गांव में गुरुवार को सुबह धान की रोपाई के लिए बाइक से बेहन धान का पौधा ले जा रहे सगे भाइयों पर बारिश के कारण मिट्टी की कच्ची दीवार गिर जाने से उसकी मौत हो गई। देखिए कितनी गलत बात है। अगर आप जान रहे हैं कि आपकी दीवार कच्ची है, मिट्टी की है, तो उसको क्यों छोड़े हैं भाई? जब उसमें रहना नहीं, उसको गिरा दीजिए। आज देखिए हादसा हो गया, 2 बच्चों की जान चली गई। कितनी गलत बात है दोस्तों। जिसके भी घर का चिराग बुझा होगा उसके ऊपर कितनी आपदा इस समय आई होगी, सोच नहीं सकते आप। कितनी हृदय विदारक घटना है ये। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप भी अगर देखिए, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि आपके घर के अगल बगल कोई कच्ची दीवार फालतू पड़ी हुई है, उसमें कोई रह नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा है, तो उस दीवार को गिरवा दीजिए। नहीं तो ऐसे ही घटनाएं कभी कभी घटती रहती हैं, जो कि बहुत ही हृदय विदारक है। 2 सगे भाई दोस्तों, सोचिए, वो भी 18 साल और 20 साल के बच्चे। कितने मेहनत से उनके माँ बाप ने उनको पढ़ाया होगा, बड़ा किया होगा, और वो बच्चे एक झटके में खत्म। ऐसी घटना सुन करके रूह कांप जाती है दोस्तों। आइए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं बनारस में और क्या खबर है। ओवरटेक करने को लेकर के भिड़े ट्रेलर और ड्रम्पर, हाईवे पर जाम।
कितनी गलत बात है। अरे 10-5 मिनट आगे पीछे हो लो यार। ओवरटेक करने का क्या कंपटीशन है भाई? आपके चक्कर में दूसरों की जान जा रही है। जिले के 3 लाख निवेशकों के पर्स एग्रोटेक में फंसे 300 करोड़। कैसे कैसे सरकारी अधिकारी काम करते हैं। 5 साल में धन दोगुना करने के नाम पर ठगा कंपनी फरार। जी हाँ दोस्तों, छोटे छोटे धनराशि पर अधिक ब्याज का लालच देकर चिटफंड कंपनियों ने लोगों से निवेश कराया। कंपनियां उसके बाद फरार हो गई। ऐसी कंपनियों में से वाराणसी की निवेश कराने वाली एक बड़ी कंपनी थी पर्ल्स एग्रोटेक। इस कंपनी की कुछ ने तो जीवन भर की कमाई लगा दी। इस कंपनी में जनपद के लगभग 3 लाख निवेशकों ने 300 करोड़ रुपए से अधिक निवेश किया। ये सभी आज भी जिला प्रशासन के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। अब क्या हो गया भाई? उस समय तो मैंने कहा कि आप एलआईसी कराइए, एलआईसी कराइए। एलआईसी नहीं कराए, प्राइवेट कंपनी में धन दुगना करने के चक्कर में गए 300 करोड़ रुपए। कितनी अजीब बात है दोस्तों। सरकारी संस्था जो कर रही है कि मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, आपको सुरक्षा दे रहा हूं, आप हमसे बीमा कराइए, परंतु नहीं, हमसे नहीं कराएंगे। जो 5 साल में दुगना कर रहा है उससे कराएंगे। लीजिए 300 करोड़ रुपए लेके भाग गया। लीजिए भाई, काशीवासियों के लिए एक नई खबर है। काशीवासियों को मिली पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। काशीवासियों के लिए बहुप्रतीक्षित अमृत भारत एक्सप्रेस वे को रेलवे मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। वाराणसी के रास्ते प्रस्तावित मालदा टाउन गोमती नगर लखनऊ अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने की घोषणा गत बुधवार को कर दी गई। इस ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों 18 जुलाई को होगा। इस गाड़ी का नंबर है 13433। मालदा टाउन से अमृत भारत एक्सप्रेस प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे रवाना होगी। इस ट्रेन को अगले दिन शुक्रवार को दोपहर 3:40 पर गोमती नगर स्टेशन पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 13434 अमृत भारत एक्सप्रेस गोमती नगर से शुक्रवार तक 6:30 बजे छूट करके अगले दिन मालदा टाउन 4:40 पर पहुंचेगी। बहुत अच्छा बात है, स्वागत है आपका। ऐसी ट्रेन चलाते रहिए लोगों की सुविधाओं के लिए। अगर ऐसे ही सरकार काम करती रहे तो देश की जनता को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों काफी लंबा समय हो जा रहा है, 17 मिनट हो गया है। कुछ खास खबर नहीं दिख रहा है दोस्तों। हाँ, बहुत अच्छी है। विवेचक पर घूस लेने के आरोप एसपी करे जांच। अनुपमा पर आरोपित एल्बम निर्माता शिकायत पर कोर्ट गंभीर। एसपी एसएचओ 21 को तलब कर लिया है। लखनऊ में नशीली दवाओं की 20 लाख टैबलेट जब्त। ये कितनी गलत बात है। पुलिस प्रशासन के साथ सब खेल होता है दोस्तों। पुलिस प्रशासन को सब पता होता है, तभी ऐसा होता है। नहीं तो ये टैबलेट लखनऊ तक कैसे आगे बन के हिमाचल प्रदेश से। ये सब दवाई कंपनियां हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, बंबई में बनती हैं और लखनऊ तक कैसे आ गई। इसका मतलब कि इस रास्ते में बंदरबाट हुआ होगा, तभी 20 लाख टैबलेट जब्त किए गए। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की छापेमारी में कोडिन सिरप की 5700 बोतलें भी जब्त की गई। बताइए कितनी गलत बात है। सीबीआई ने छापामारी में 18,27,850 अल्पाजुलाम टैबलेट, ट्रामाडोल की 2,18,778 टैबलेट, क्लोनाजेपाम की 1770 टैबलेट्स, 13,175 ब्यूप्रोफोलमिन व 700 पेंटाजोसिन इंजेक्शन के अलावा कोडिन आधारित सिरप की 5700 बोतलें भी बरामद की। कितनी गलत बात है। नशाओं का बाजार गर्म है। नशा मार्केट जो है बहुत पैसा खर्च करता है दोस्तों, और इसका फायदा लोकल पुलिस उठाती है। ऐसा थोड़े कि आज पहली बार ये पकड़े गए होंगे, बहुत दिनों से धंधा चल रहा होगा। चलिए ठीक है, तो दोस्तों आज बस इतना ही। मेन जो खबर थी मैंने आपको बता दी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर है। बाढ़ से बरुणा किनारे स्थित स्थिति बहुत विकट हो चुकी है। गंगाधार की रफ्तार थमी। 24 घंटे तक स्थिर रहने के बाद गति फिर पकड़ने का अनुमान है। 69.94 मीटर हो सकता है गंगा का जलस्तर। तो दोस्तों गंगा के किनारे रहने वालों के लिए ये खतरे की घंटी है।
जो भी गंगा किनारे, बरवा नदी किनारे, जो उसकी सहायक नदियों किनारे रह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही विकट परिस्थिति है, क्योंकि नमो घाट डूब चुका है, 80 घाट डूब चुका है और बनारस के जितने घाट हैं, सारे घाटों का संपर्क टूट चुका है। मणिकर्णिका घाट पर गलियों में चिताएं जल रही हैं। तो दोस्तों, बनारस में बारिश बहुत जबरदस्त हो रही है। पिछले 24 घंटे से नॉन स्टॉप बरसात हो रही है और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि बनारस में इस समय बाढ़ की स्थिति बहुत ही जबरदस्त है। एक बहुत खुशखबरी की बात, स्वच्छ हुई हवा, वायु गुणवत्ता सुधार में मिला 100 अंक। जी हाँ दोस्तों, बनारस में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत जबरदस्त प्रदूषण था, यहाँ पे बहुत जबरदस्त पॉल्यूशन था। काशी की वायु काफी बेहतर हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु गुणवत्ता सुधार के लिए वाराणसी व प्रयागराज को 100% 100 अंक प्रदान किए। ऐसे स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वाराणसी ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। ऐसा संभव हुआ दोस्तों क्योंकि अपने बनारस में टोटो की संख्या ज्यादा हुई है, ऑटो की संख्या कम हुई है, डीजल गाड़ियों की संख्या कम हुई है, बैटरी चालित गाड़ियां जो हैं प्रदूषण को बहुत नियंत्रण में की हुई हैं। दोस्तों, नमो घाट की जेटी बहकर पहुंची 20 किलोमीटर दूर गंगापुर। बताइए, जो जेटी लगी रहती है, इसको कस्टमर लोग चलते फिरते हैं, वो निकल के चली गई 20 किलोमीटर दूर गंगापुर गांव में। बताइए, अजीब विडंबना है। सरकारी तंत्र है, क्या कहा जाए। चलिए ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये मेरा पहला प्रयोग था उस कॉमेडी चैनल को, मतलब उस कॉमेडी वीडियो के बंद होने के बाद से। भाई क्या करूं, कोई साथ देने को तैयार नहीं है, तो सोचा कि यही काम करूं। आप लोग के सहयोग से लगभग 3500 लगभग सब्सक्राइबर हो गए हैं। चैनल को बंद भी नहीं किया जा सकता। तो इस नए प्रयोग के साथ आज पहला वीडियो है। मैं एक बार फिर से आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं आप लोगों को कॉमेडी वीडियो नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे जो कॉमेडी के कलाकार थे वो अपने निजी कारणों से कॉमेडी का जो वीडियो हुआ करता था, इतना जबरदस्त बनाया जाता था, वो अब बंद हो चुका है। अब वो काम नहीं करेंगे। तो चूंकि अब ये चैनल है तो इसको चलाना भी जरूरी है। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरा कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और बनारस के कुछ खास खबर आपको सुनने हैं ऐसे ही, तो मेरे खबर को देखिए और सुनिए और जानिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे आपके कमेंट का मेरे कमेंट बॉक्स में बेसब्री से इंतजार रहेगा। एक छोटा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बनारस।